बातों ही बातों से प्रेमी नहीं तेरा काम बनेगा। सत्यानंद भगवान भजन ही तेरे साथ चलेगा, तेरे साथ चलेगा। अधिकतर मानव आध्यात्म क्षेत्र में बातों ही बातों से सफल होना चाहता है। बातों ही बातों से आध्यात्म क्या भौतिक में भी सफलता नहीं है। तो कुछ जीवन में करना चाहिए, करने से ही काम चलेगा। बहनों, मित्रों, कुछ लोग पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं और बोलने लगते हैं कि हमारा तो बस इसी से उद्धार हो जाएगा। आज तक एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है जिसका बोलने से काम चला हो। बोलने से तो काम चलता ही नहीं, करने से काम चलता है। बोलो या मत बोलो, करो, करने वाला जीवन में सफल हो जाएगा। आज हम अधिकतर क्या देखते हैं? अधिकतर कुछ पुस्तकें पढ़ ली, धर्म ग्रंथ पढ़ लिए और बस बोलने लगे, वक्ता बन गए, वक्ता, और बड़े लच्छेदार बातें बोलते हैं। जो बेचारे भोले लोग हैं उन्हें ठग लेते हैं। एक यहाँ छोटी सी बात मेरे याद आ गई, वो कहता चलूँ और बिल्कुल संक्षिप्त रूप से कहूँगा। एक गुरु शिष्य दो कहीं आश्रम में रहते थे। तो गुरु जी की तो वही बातें गिनी चुनी। अब सत्य में अधिक बातें कहाँ से लाएं? सत्य में तो अक्षर ही ढाई हैं। तो गुरु जी तो रोज शिष्य को उन्हीं बातों को अपना दोहराते रहते थे, कहते रहते थे और भी बताते थे बातें, और यही कहते थे भाई भजन करो, सुमिरन करो, ध्यान करो, इससे तेरा उद्धार हो जाएगा। शिष्य को समझाते थे। अब शिष्य भी कहने लगा गुरुजी तो रोज रोज वही बातें करते हैं, वही बातें कहते हैं। खैर कोई बात नहीं, गुरुजी के यहाँ सत्संग भी होता था। तो सत्संग का दिन था, उस दिन एक वक्ता भी कोई आ गए। बस तो वक्ता को भी गुरुजी ने बोलने का अवसर दिया। तो वक्ता ही है, बड़े लच्छेदार बातें कहीं, इधर उधर की उदाहरण दिए, कृष्ण जी महाराज के, श्री राम के, शिव जी के और ऋषि मुनियों के उदाहरण दिए। पर ये क्या है? पढ़ा पढ़ाया क्या है? उधार ज्ञान, अपना कुछ नहीं। उसके पास बेचारे के अपना कुछ नहीं था, पर उसकी बातें लच्छेदार थी और दूसरों को लुभाने वाली थी। खैर जब उसने अपना बोलना बंद किया तो उसने तो ये सोचा कि तूने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी। तो उसने गुरुजी को भी छेड़ दिया। गुरुजी से कहा महाराज जी मैंने सत्संग कैसा बोला? तो गुरुजी ही होते हैं, गुरु तो गुरु ही होते हैं। गुरु जी वो गुर जानते हैं, उनके पास गुर है, वक्ता नहीं है। वे गुर देते हैं और गुर उनके पास होता है। तो गुरुजी ने कहा भाई मैं तो सत्संग का मतलब प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि आप कब सत्संग शुरू करें। तो उस वक्ता ने कहा
तो महाराज अब तक मैंने क्या बोला? भाई ये तो तूने औरों की बातें कहीं, कृष्ण जी की बातें कहीं, महायोगी श्री कृष्ण जी की बातें, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बातें कहीं, शिव जी महाराज की बातें कहीं, जो योग के हमारे, ध्यान के हमारे गुरु हैं। ये तो तूने औरों की बातें कहीं, तूने अपनी तो एक भी नहीं कही कि मैंने जीवन में यहाँ सफलता प्राप्त की या यहाँ मैं सफल हुआ। बस वक्ता तो चुप हो गया, बोलती बंद हो गई वक्ता की। और जो गुरु जी का शिष्य था उसको भी बुद्धि से अज्ञानता का पर्दा हट गया, बस गुरु जी के पैरों में गिर गया। गुरु जी मुझे माफ़ कर दो, क्या बात हो गई? गुरु जी मैं इस तरह भ्रमित था आपसे। मैं तो ये कहता था भाई अपने मन ही मन में, अंदर ही अंदर, कि गुरु जी तो वे ही बातें करते हैं रोज़। भाई मैं तो तेरे भले की बातें करता था, जिससे कि तेरा भला हो जाए। तो बहनों, मित्रों, सेवक भी इसी बात को कहना चाहता है, इसी बात को कह रहा है मानव को। उधार ज्ञान मत बोलो, उस ज्ञान को पढ़ो भी, सुनो भी, और उसे अपने जीवन में उतारो, क्रिया में उतारो, और जब अनुभव में आए तब बोलना शुरू करो। अनुभव की बात ही बोलनी चाहिए। उधार ज्ञान को तो दुनिया बोल देती है। आज इसीलिए तो मानव भ्रमित है, अधिकतर मानव आज इसीलिए भ्रमित है कि वक्ता बहुत हैं, वक्ता बहुत हैं, श्रोता कम हैं। तो श्रोता बेचारे भ्रमित हो जाते हैं। और वक्ताओं के लिए कहा भी है, संत ने बोला है, कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लबार, उनके मुंह काले होंगे साईं के दरबार। जो केवल वक्ता हैं, जब वो मालिक के दरबार में जाएंगे तो उनसे जवाब लिया जाएगा, उनके पास जवाब नहीं होगा, उनको अधोगति में भेज दिया जाएगा, अधोगति में चले जाएंगे। तो मानव को उधार ज्ञान की बातें नहीं बोलनी चाहिए। अपने अनुभव की बात चाहे जितनी मर्जी बोलो, अपने अनुभव की बात चाहे जितनी मर्जी बोल ले मानो, पर उधार ज्ञान की बातें नहीं बोलनी चाहिए। वो तो ज्ञान उनका है, उनके ज्ञान का क्या बोलना है? उन्होंने तो परिश्रम किया है। आप भी तो परिश्रम कर, हमें भी तो परिश्रम करना चाहिए, आपको भी तो परिश्रम करना चाहिए, और फिर बोलना शुरू कर दो। तो हम आज अधिकतर यही देखते हैं, 4 लाइन पढ़ ली या 4 बातें सुन ली और बस बोलना शुरू कर दिया, हो गए वक्ता, दुनिया को भ्रमित करने लगे। आज अधिकतर ऐसा ही हो रहा है। तो मेरी बहनों, मेरे बंधुओं, सेवक की बात पर ध्यान देना। यदि आप सेवक की बात पर ध्यान देंगे तो आपका भला हो जाएगा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।